नमस्कार। आई स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की हर राजनीतिक हलचल और हर खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे गुलाम नबी आज़ाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के साथ ही आज़ाद ने यह भी साफ कर दिया है कि वह नई पार्टी बनाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो आज़ाद ये कदम पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह कैप्टन पार्ट 2 का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। ये राजनीतिक पारी गुलाम नबी आज़ाद अपने बेटे सद्दाम के साथ मिलकर शुरू करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गुलाम नबी आज़ाद की कश्मीर में पकड़ का फायदा भाजपा को ज़बरदस्त रूप से मिलता सकता है। ये बात अलग है कि चुनाव भले भाजपा के सिंबल पर ना लड़ा जाए, लेकिन भाजपा और गुलाम नबी के बीच राजनीतिक समझौते की संभावनाएं जबरदस्त तरीके से बढ़ गई हैं। इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा कयास यही लगाए जा रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद का अगला कदम क्या होगा। गुरुवार को गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा देने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम से कहा कि वह अब अपने राज्य की ओर रुख कर रहे हैं। वहीं एक निजी चैनल से बातचीत में आज़ाद ने कहा कि वे जल्द ही अपनी नई पार्टी का ऐलान करेंगे। जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और पत्रकार हुसैन जहांगीर कहते हैं कि कश्मीर में तमाम राजनीतिक संगठनों और बड़े नेताओं के बीच में गुलाम नबी आज़ाद की स्वीकार्यता जितनी है उतनी शायद ही किसी दूसरे नेता की हो। जहांगीर कहते हैं कि ये अलग बात है कि कांग्रेस अपनी लचर नीतियों के चलते कश्मीर में बहुत बेहतर नहीं कर सकी, लेकिन अब कांग्रेस से आज़ाद होने के बाद गुलाम नबी आज़ाद कर सकते हैं। वे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में अगले कुछ महीनों के भीतर ही चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस से अलग होकर गुलाम नबी आज़ाद अब कश्मीर में नई सियासी पारी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर कर सकते हैं। हालांकि जहांगीर कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद खुद में एक बहुत बड़ी शख्सियत और स्वयं में बड़े राजनीतिक दल सरीखे हैं। जहांगीर कहते हैं कि ये बिल्कुल तय है कि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपने स्तर पर न सिर्फ राजनीतिक संगठन खड़ा कर सकते हैं बल्कि चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं। लंबे समय से कश्मीर में राजनीतिक और गुलाम नबी आज़ाद के पूरे राजनीतिक सफ़र को करीब से देखने वाले वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक SN कौल कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद अपने बेटे सद्दाम के साथ कश्मीर में एक नई पार्टी खड़ी करने वाले हैं। चुनावों में जम्मू कश्मीर में सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में भी इसी बात की हलचल शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद का बीते कुछ समय से जम्मू कश्मीर के स्थानीय नेताओं से न सिर्फ संपर्क हो रहा था और उनकी बीमारी के दौरान जम्मू कश्मीर की स्थानीय आवाम का दिल्ली आवास पर मिलना जुलना बढ़ गया था, उससे इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि आने वाले चुनावों में गुलाम नबी आज़ाद की भूमिका जम्मू कश्मीर में बड़ी होने वाली है। हालांकि ये तय नहीं था ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की ओर से होगी या उनकी खुद की अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक पारी की ओर से इसकी शुरुआत किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार जहांगीर का मानना है कि जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद स्वतंत्र रूप से पार्टी बनाकर चुनाव क्षेत्र में अपने राजनीतिक अनुभव का बड़ा फायदा उठा सकते हैं। कांग्रेस के एक नाराज वरिष्ठ नेता कहते हैं कि जिस तरीके से पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में पार्टी से अलग होकर अपनी एक नई राजनीतिक पार्टी बनाई थी, ठीक उसी तरीके से गुलाम नबी आज़ाद भी जम्मू कश्मीर में अपनी नई राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। उक्त वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जैसा कद्दावर नेता जिसकी जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्त पकड़ रही हो, वह आने वाले चुनावों में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। वे कहते हैं कि निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस को न सिर्फ बड़ा झटका लगा है बल्कि भाजपा के लिए यह एक फायदे का इस्तीफा माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले विधानसभा के चुनावों में अब कई तरह के विकल्प सामने आ रहे हैं। विश्लेषकों के मुताबिक भाजपा और गुलाम नबी आज़ाद मिलकर भी जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा विकल्प अलग अलग रहकर भी चुनाव लड़ा जा सकता है, जो कि विधानसभा के परिणामों के बाद आगे किसी बड़े राजनीतिक गठबंधन को अंजाम दिया जा सकता है। तो दोस्तों,
इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसी ही राजनीतिक गतिविधियों के साथ। तो देखते रहिए स्कोप मीडिया। नमस्कार।